ये स्वरूप कौन है बताओ? श्री जगन्नाथ जी। ऐसे स्वरूप क्यों है इनका? इनके हाथ कहां हैं? इनके चरण कहां हैं? इनका मुखमंडल कहां है? जिन ठाकुर जी का बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन किया गया है रूप का, वो जगन्नाथपुरी में जाके देखो आप। हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कान नहीं है, मुखमंडल नहीं है, गाल नहीं है। क्यों? शास्त्रों में प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई, 10 स्टेप हैं प्रेम के। हम आप सब लोग तो उस अवस्था, वो सीढ़ियों से बहुत दूर हैं। प्रेम 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 की छिटकार भी नहीं है हमारे ऊपर। ब्रजवासियों की याद में श्री कृष्ण जब 10वीं अवस्था पार कर गए, तो प्रेम का स्वरूप होता है कि 10वीं अवस्था पार करते ही व्यक्ति का अंग पिघलने लग जाता है। सबको कथा पता है, रोहिणी मैया द्वारिका में कथा सुना रही थी, ब्रज की लीला, सारी पत्नियां बैठ करके सुन रही थी भगवान की, और सुनते 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 तभी द्वारिकाधीश सुभद्रा जी और बलभद्र आकर के द्वार पर विराज गए और बैठ करके सुनने लगे। ब्रज की कथा सुनते ही ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई और नेत्र बंद करके ठाकुर जी बार बार अपने हृदय को पकड़ के कहने लगे, अरे कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मोए ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज के जन्म को लाके मेरे हृदय से लगा दो। और इसी विरह में 10वीं अवस्था प्रेम की पार हुई। ठाकुर जी का मुख पिघलने लगा, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघलने लगा। तभी नारद जी को चिंता हुई, नारद जी दौड़ करके गए और रोहिणी मैया से जाके व्यास मंच पे बैठे कथा सुना रही रोहिणी मैया नेत्र बंद करके। तभी कहा, मैया अभी कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी नदी बहन करके बहने लग जाएंगे। रोहिणी मैया ने कथा विश्राम करी और उस समय ठाकुर जी का बहुत करीब करीब 70% जो श्री अंग था वो पिघल चुका था। और वहीं कथा विश्राम हो गई तो वहीं रूप ऐसे ही रह गया ठाकुर जी का। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान अब कैसे सृष्टि का आगे संचार होगा, आप तो ऐसे बन गए। ठाकुर जी बोले, नारद पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि मैं ब्रज से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा यही स्वरूप उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होगा और कलयुग का प्रधान देव मुझे ही माना जाएगा, ताकि पूरे विश्व को मैं बता सकूं। बाकी सारे मंदिरों के जो ठाकुर हैं वो स्थिर रहेंगे, पर मेरा स्वरूप अस्थिर होगा। यदि कोई मंदिर में आके दर्शन नहीं करेगा तो मैं रथ पे बैठ करके पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे ब्रजवासियों के प्रेम का स्वरूप है। ब्रजवासियों के प्रेम में ठाकुर जी प्रेम विगलित हो गए। ऐसा प्रेम ठाकुर जी करते हैं ब्रजवासियों से। ब्रजवासी मान नहीं रहे कि लाला परमात्मा है, और अब इनको ये भय नहीं है कि गिरिराज जी नीचे आ गए तो मर जाएंगे। अब यूं ही कह रहे हैं, बोले लाला तू सांची बता, तेने उठाए कैसे? मधुमंगल श्रीदामा बोले हम भी उठाएंगे फिर। ठाकुर जी बोले सुनो, हमारे ब्रज में गाते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे भैया तुम सबरे सांची कह रहे हो, मैं जय जय ना हूं, मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं। भैया मैं तो अपनी यशोदा मैया को लाला हूं, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, मैं बलभद्र को छोटा भैया हूं, मैं तो मधुमंगल को सखा हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। वो लाला वो तो हमें पता है, पर उठाए कैसे? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो। आप सबन के घर ते मैंने मक्खन चुरा चुरा के खायो भैया, वही मक्खन ते मुंह में बल आयो। पहली बात। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला मक्खन तो हमने भी चुराया तेरे संग, हम ते तो ये 5 किलो कोई ना उठ रहो। ठाकुर जी बोले दूसरी बात है ना, बोले कहा कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ग्वाला बोले हमने क्या सहायता करी? बोले भैया जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो आप सबन को लगी जे लालाई 4 भुजा वालों बन के प्रकट है का।
बोले हम बे लाला ऐसी लगी। और वह समय आप सब गिरिराज जी को देख रहे और फिर मोह देख रहे, फिर गिरिराज जी देख रहे, फिर मोह देख रहे। तो वह समय आपकी दृष्टि से जो भाव रूपी बल होगा वो मुंह में आ गए हो। इतने लाखों ब्रजवासी ने एक टक मेरी ओर देखो तो आप सबन की शक्ति निकल के मुंह में आ गई, और लाखों ब्रजवासी की शक्ति जैसी मेरे भीतर आई मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन ने मुंह को टकटकी लगा के देखो, या हमारे आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। आजकल का व्यक्ति होता तो इस बात को कभी नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता, देखने से शक्ति आती है। पर ब्रजवासी क्या बोले, अच्छा तो हमारे देखवे तो तुम्हें शक्ति आ गई। बोले हाँ, तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी कैसे आ रही है भीतर। नेक चले सांस फूल जाए हमारी, नेक कछु काम करें थकान है जाए हमें। अब तो चली कि हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने, और आपस में सबरे के अरे भैया अब भेद खुल गए। तभी तो हम कह रहे हैं कि आजकल हम लोग इतने थकोए काहे को लग गए, ये लाला ने हमारी शक्ति निकाल ली है भीतर से, और हम सबन की शक्ति यहां में आ गई तभी गिरिराज जी उठाए। हाँ भैया लाला आप तो मान गए, हम तेरी बात सही में हमारी शक्ति तो ही उठाए हैं। और ब्रजवासी कहा बोले अरे भैया लाला तू खड़ो रे, खोलो रे भैया 56 भोग खोलो। और 56 भोग खोल करके सबरे पान लगे। नंद बाबा आके बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, नेक सोचो लाला गिरिराज जी खोल कर तुम यहां भोजन कर रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा लाला ने कहा कही अभी हम सबन की शक्ति है यहां में, हम पामेंगे, हमारे अंदर शक्ति बनेगी, हम फिर लाला देख लेंगे, तो हमारी शक्ति तो ही तो उठावे को। ठाकुर जी खड़े खड़े गिरिराज जी धारण करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं ब्रजवासियों के इस भाव से। तभी एक ब्रजवासी बोले लाला तेने अपनी बात में एक बात और कही, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लिया उठाया। किशोरी जी ने ऐसी कहा कृपा करी। आहा, इस भाव के इतने भाव हमारे ब्रज में बताए जाते हैं। अभिनव जलधार सुंदर व्रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था ना ठाकुर जी का, तो नामकरण करते समय श्री यशोदा मैया ते कह के गए, मैया नारायण समो गुणई, आपको जो ये लाला है ना, या में नारायण जैसे गुण हैं। अगर आपको लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो कभी आप संशय मत करियो। कभी आपको लाला कोई ऐसी लीला करे जो एक मानव ना कर सके तो आप यहाँ पे संदेह मत करियो, आपको लाला में नारायण जैसे गुण हैं। तब यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से कही, बोले अगर मेरे लाला ने कोई ऐसी लीला करी, मैं तो मैया हूं और मोह घबराहट भाई, मोह कहीं हम लगी कि मेरे लाला पे कोई संकट नहीं आया, तो मोह कहा करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया आपके लाला की जो जन्म कुंडली है ना, ठीक ऐसी ही जन्म कुंडली एक और की है आपके ब्रज में। कौन की? वृषभानु नंदिनी किशोरी जी की, श्री राधा रानी की।
बोले मैया बिल्कुल ऐसी कुंडली है, ऐसा लगे कि बस ये पुरुष है वो स्त्री है, नहीं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कोई कमी नहीं है। तो वासे मैया मुझको यूं लगे कि ये ब्रह्म ही दो रूप में आयो है। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बोली ब्रह्म दो रूप में आयो है, मैया ने गोद में बैठे लाला को कान पकड़ो और कान पकड़ के दबा के बोली, गर्गाचार्य जी दोबारा बोलियो जी कौन है? मैया ब्रह्म दो रूप में। मैया ने और जोर से मोड़ो। बोले ब्रह्म होता तो मुझे कान मोड़न दे तो। बाबा ये उल्टी बात मत करे करो, ये ब्रह्म ब्रह्म कोई ना ही मेरो लाला है, और ब्रह्म होगा तो कोई और को होगा, और ये सदा मेरो ही रहेगा। ये बात मत कह करो कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, नारायण समान गुण। आप तो केवल युक्ति बताओ, कभी मेरे लाला की शक्ति छीन भाई तो कहा करूं। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी तो कह रहे अब मत बोले, और बोले को मोड़ देगी मैया कान है। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला की जो आधी शक्ति है ना, जो इनकी आह्लादनी शक्ति है, वो वृषभानु जी की लाली है, राधा रानी। जब भी कोई विशिष्ट क्रिया करे और आपको भय लगे कि कहीं मेरे लाला पे संकट नहीं आ जाए, आप वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को या के बगल में या के आगे या के पीछे कहीं खड़ो कर दियो बस, वहां के आते ही या लाला की शक्ति और तीव्र रह जाएगी। तो कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज धारण करते ही यशोदा मैया तुरंत ये बात याद आई। बोले गर्गाचार्य जी बता के गए लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो वृषभानु नंदिनी को ले आइयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गए, और वृषभानु जी तो जाके बोले आपकी लाली कहाँ है? बोले मैया मैं ढूंढी रहूं, मिले ही नहीं रही, कहां चली गई है। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया जब आई तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसी शिला के पीछे जाके जब देखा, आहा, पद्मासन में किशोरी जी बैठी हैं, बिल्कुल छुपी हुई, किसी को दिख नहीं रही हैं, और पद्मासन में नेत्र बंद करके नहीं, नेत्र खोल करके बैठी हैं, और अपने नेत्रों से ही, कोमल नेत्रों से गिरिराज जी को एक टक देख रही हैं। एक अद्भुत सी एक कांति नेत्रों से प्रकट हो रही है, और श्री गिरिराज जी किशोरी जी के नेत्रों से प्रकट होने वाली कांति पर ही टिके हुए हैं। पहले ही किशोरी जी वहां विद्यमान है। इस बात का क्या मतलब है? ठाकुर श्री कृष्ण जितनी भी लीला कर रहे हैं, उन लीलाओं में गुप्त रूप से किशोरी जी कहीं ना कहीं विराजमान है। उन्हीं के द्वारा ही लीला संचालित हो रही है। दिख क्या रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं। कठपुतली नाचती है, गिरती है, उधम करती है, पर उस कठपुतली के जो धागे हैं वो पीछे पर्दे के बैठे हुए एक व्यक्ति के हाथ से बंधे हैं। ठीक वैसे हमारी श्यामा जी, असली गिरवरधारी तो किशोरी जी हैं, असली गिरवरधारी तो हमारी लाडली जी हैं। लाला तो केवल नाटक करे, उंगली लगा खड़े हो गए, मैंने उठाए, पर शक्ति तो श्री किशोरी जी है, श्री लाडली जी ने धारण की। एक कथा, ये एक कथा शायद मैंने एक दिन सुनाई थी कि श्रीनाथ जी नीचे नजर करके क्यों खड़े। एक गिरिराज धारण की लीला है, ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं। अब यहां जयदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो बहुत सुंदर बात, ये सब निकुंज की बातें। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान मुझे आपकी एक लीला समझ में नहीं आई। भगवान बोले कौन सी? आपने गिरिराज जी धारण किए। बोले हाँ। इतना विशाल पर्वत 7 वर्ष का बालक अपनी उंगली पर धारण करता, उंगली के नख पे धारण करता है, और देवताओं के राजा इंद्र को यह पता ही नहीं चला कि आप परमात्मा हो। ऐसा हो नहीं सकता। 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही, इंद्र सो गया था क्या? इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ये कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, ये कोई साधारण व्यक्ति की क्रिया नहीं है। जगन्नाथ भगवान बोले पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें मुझे एक दूसरी लीला दिखाई दे रही है ठाकुर जी। भगवान बोले कौन सी? बोले मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र को तो 7 क्षणों में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र को तो 7 क्षणों में ही अवगत हो गया था कि आप पर ब्रह्म हो। तो फिर 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होने का कारण क्या था? बोले लाखों ब्रजवासी खड़े थे, और आप जहां खड़े हैं बिल्कुल आपके सन्मुख सामने ही किशोरी जी खड़ी थी। आपने जैसी गिरिराज जी धारण करके किशोरी जी को देखा, चारों ओर नजर घुमा के जैसे आपने सामने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी को देख करके आपके मन में भाव आया, और दिना तो किशोरी जी चलती फिरती दिखे,
और दिना तो किशोरी जी को कभी ये अंग दिख जाए, कभी ये अंग दिख जाए, बड़ी मशक्कत करनी पड़े तब जाके इनके दर्शन हो में। ये बढ़िया योजना बनी है, चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हैं, घिच-पिच के खड़े हैं और किशोरी जी बिल्कुल सामने ही खड़ी हैं। इनको देखवे को यहाँ से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। बोले 7 क्षण बाद आपने इंद्र को आज्ञा की। बोले सुन, जब तक तेरे भंडार पूरे नहीं हो जाए वर्षा कर तो रही हो। क्यों? श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। आप किशोरी जी को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, इसलिए आपने इंद्र को आज्ञा की वर्षा करता रहे। नहीं तो 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार बारिश। इंद्र को देवता की पदवी पर आपने ऐसे ही नहीं बैठा दिया। इतना कम बुद्धि वाला नहीं है इंद्र, वो देवता है। मानवों को जिस बात को जानने में सालों लगते हैं, देवताओं को क्षण में समझ में आ जाता है, इसीलिए तो वो देवता है। उसको ये नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो, उसको पता तो चल गया था, लेकिन आपने आज्ञा करी। बोल वर्षा करता रहे। श्री जी दिख रही है सामने, उनके दर्शन करता रहूंगा मैं तो। और जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान 7 दिन 7 रात्रि, इतने दिन वर्षा होनी निश्चित नहीं। मतलब अब इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या ठाकुर जी किशोरी जी को केवल 7 दिन ही देखना चाहिए? 7 दिन में मन भर गया ठाकुर जी का? नहीं, ठाकुर जी तो अनवरत देखना चाहते थे, पर इंद्र के पास वर्षा का जल जितना था सब खत्म हो चुका था। इंद्र बोलो मुंह पे इतनी भंडार है प्रभु, और कहा बरसाऊं? 7 दिन बाद जब वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी बोले हे तेन का बंद करी? ठाकुर जी सब समुद्र को जल बहा दियो मैंने, और कहा बहाऊं? तब जाके 7 दिन में वर्षा बंद हुई। नहीं तो आपकी तो इच्छा ये थी 7 कल्पों तक मैं यूं ही खड़ा रहूं और श्री जी को देखता रहूं। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की इस पंक्ति को जय जगदीश हरे ना करके जय जय देव हरे जगन्नाथ जी ने किया। मानो जयदेव महाप्रभु से ठाकुर जी बोले, तुम मेरे इस रहस्य को पहचान गए, यही वास्तविकता है। मैं श्री जी को देखवे के काजी 7 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे हो। तो ये जो श्रीनाथ जी है ना, हमारे गिरधर लाल जी, हर व्यक्ति के चित्र होते हैं ना, चित्रों को देख करके हम क्या कहते हैं? ये तब का चित्र है जब मैं 7 साल का था, ये तब का चित्र है जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, ये मेरी ब्याह का चित्र है, ये मेरे उसका चित्र है। पर ये जो ठाकुर जी का चित्र है, ये किशोरी जी को निहारते हुए ठाकुर जी का चित्र है। किशोरी जी को देख रहे हैं लाल जी। इसलिए सबको ठाकुर जी के कई रूप प्रिय हों, पर श्री जी को तो यही रूप प्रिय है ठाकुर जी का। ऐसे हमारी किशोरी जी, जिनकी कृपा से श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। हमारे कृष्णदास जी एक पंक्ति गाते हैं, है तो बड़ी मधुर पंक्ति। हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी वृष